हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टुगेदर विथ मैथ्स व इंजीनियर विकास सिंह पे। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने स्पेशल टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस को, जहां हम लोगों ने पिछले क्लासेस में 4 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ लिया था और आज हम लोग उस 4 टाइप्स के बाद आज कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे के स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को, जहां हम लोग आज पढ़ने वाले हैं हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस के बारे में। तो आज का टॉपिक है हमारा हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, ये मैट्रिक्स जानना है तो इसको जानने से पहले आपको इन 3 चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। जब तक आपको ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स और ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, या इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, इन 3 चीज़ों के बारे में आपको अगर अच्छे से प्रॉपरली नॉलेज नहीं होगा तो आपको हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्कस करूँगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को, मैं डिस्कस करूँगा कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स को, मैं डिस्कस करूँगा ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, या बोल सकते हो ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स को, और साथ साथ इनसे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स और ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। तो स्पेशली ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हम लोगों ने पढ़ रखा है। अपने पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में डिटेल स्टडी भी किया हुआ है, साथ साथ उसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, और सबसे अच्छी बात है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स तो हमारे हिसाब से कंप्लीट है। जो नहीं पढ़े हो प्लीज़ आप जाइए अपने इस प्लेलिस्ट को देखिए चैनल के, और चैनल के प्लेलिस्ट में आपको ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स टॉपिक मिल जाएगा। वहाँ से आप जा करके फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़े, तब जा करके आपको हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और सबसे पहले हम देखते हैं ये कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, और फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स या तो ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में और उससे रिलेटेड उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो हमारा है कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है फ्रेंड्स, समझते हैं पहले हम लोग इसके बारे में। तो कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। मान लेते हैं लेट A इज इक्वल टू Aij M क्रॉस N बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M क्रॉस N। मान लेते हैं हम लोग कि A इज इक्वल टू Aij M क्रॉस N हमारा एक चलिए स्क्वायर नहीं, मान लेते हैं भी एनी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है ना। ये किसी भी मैट्रिक्स के लिए बात कर लेते हैं, फिर बाद में बात करेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग क्यों लेंगे हर्मिशियन में, ठीक है ना। तो लेट A इज इक्वल टू Aij M क्रॉस N बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M क्रॉस N। तो ये हम लोगों ने एक जनरल मैट्रिक्स लिया है, जिस मैट्रिक्स का नाम क्या है A। इसके एलिमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं Aij से, और इसके ऑर्डर को हम लोगों ने दिखाया है M क्रॉस N से, ठीक है। तो A इज इक्वल टू Aij M क्रॉस N हमारा कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है M क्रॉस N। देन द कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स A is represented by, then the conjugate of a matrix A is represented by A bar, ठीक है ना। तो उस मैट्रिक्स A के कंजुगेट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स, तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं A बार से, ठीक है ना। तो ये A बार क्या है, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। ये कंजुगेट वर्ड्स हम लोगों ने सुना हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे, तो इस 11th क्लास के चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों ने पढ़ा था कि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b के फॉर्म में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों ने कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था, जहां हम लोग कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर किस प्रकार से निकालते थे, z के ऊपर बार लगाते थे और इसको हम लोग लिखते थे a प्लस माइनस आयोटा b, वेयर z कंजुगेट को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस आयोटा b। तो कंजुगेट का मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा था फ्रेंड्स, तो कंजुगेट का मतलब हम लोगों ने
कंजुगेट का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था कि आयोटा इज रिप्लेस्ड बाय माइनस आयोटा। वहाँ हम लोगों ने क्या पढ़ा था फ्रेंड्स? तो वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप कंजुगेट फाइंड आउट करना चाहते हो तो हम आयोटा को किससे रिप्लेस कर देते हैं फ्रेंड्स? तो हम लोग रिप्लेस कर देते हैं आयोटा को माइनस आयोटा से। तो जैसे ही हम आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करते हैं तो हमें पता चल जाता है हमें अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट। तो यहाँ पे कंजुगेट का बात जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में कर रहे थे तो सेम वही कंसेप्ट यहाँ मैट्रिक्स में इस्तेमाल होने वाला है। क्यों इस्तेमाल होने वाला है? बिकॉज हम जानते हैं कि मैट्रिक्स अपने अंदर एलिमेंट्स को कंटेन करता है और यहाँ पे एलिमेंट्स मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया हुआ था कि एलिमेंट्स हमारे रियल वैल्यूज़ भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं और फंक्शंस भी हो सकते हैं। तो अगर बात यहाँ कंजुगेट का हुआ है तो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, अगर मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँ तो अगर मैं बोलूँ कि A इज़ इक्वल टू Aij m क्रॉस n हमारा एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का एलिमेंट Aij है और ऑर्डर कितना m क्रॉस n, एक जनरल मैट्रिक्स है ये। तो इस मैट्रिक्स के कंजुगेट को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं A कंजुगेट से, बिकॉज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय A कंजुगेट। ठीक है, तो इस A का कंजुगेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? A के ऊपर बार से। तो अगर A के ऊपर कंजुगेट लग रहा है फ्रेंड्स, याद रखिएगा मैट्रिक्स में मौजूद हर एक एलिमेंट पे भी क्या लगेगा फ्रेंड्स? कंजुगेट लग जाएगा। तो ये हर एक एलिमेंट पे कंजुगेट लगने का मतलब क्या हो सकता है? तो इस एलिमेंट के जगह पे अगर हमें कोई रियल वैल्यूज़ दिखाई देता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स क्या बोल रहा हूँ मैं, इस एलिमेंट के जगह पे अगर हमें कोई रियल वैल्यूज़ दिखाई देता है तो याद रखिएगा रियल वैल्यूज़ पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा कंजुगेट का। तो नो इफेक्ट ऑफ कंजुगेट, कंजुगेट का कोई भी इफेक्ट इस रियल एलिमेंट्स पे नहीं लगेगा। लेकिन अगर यही एलिमेंट हमारा क्या रहा फ्रेंड्स? कॉम्प्लेक्स नंबर रहा तो याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर पे हमेशा कंजुगेट का इफेक्ट होगा। और कंजुगेट का इफेक्ट कैसे होगा? तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में होगा। तो ये हो जाएगा a माइनस आयोटा बी, दैट इज आयोटा इज रिप्लेस्ड बाय माइनस आयोटा। तो जब हमारा एलिमेंट कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा तो याद रखिएगा वो a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में होगा और वहाँ कंजुगेट होने के बाद हमारा जो आयोटा होगा वो रिप्लेस किससे हो जाएगा? माइनस आयोटा से। और अगर इस एलिमेंट के जगह कोई रियल वैल्यूज आपको दिखाई देता है तो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ कंजुगेट ऑन दिस रियल वैल्यू। ठीक है, इस चीज़ को हम समझते हैं कि एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल लेने से हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि ये कंजुगेट का मतलब क्या होता है। चलिए एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं हम लोग। देखिए, मान लेते हैं A नाम का हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है फ्रेंड्स, जिसका एलिमेंट है 2 प्लस आयोटा, 3, 4 माइनस 2 आयोटा और 6 प्लस 5 आयोटा। मान लेते हैं ये हमारा एक मैट्रिक्स दिया गया। ध्यान दीजिएगा, अगर ये हमारा A नाम का मैट्रिक्स दिया गया है और मैंने बोला इस A नाम के मैट्रिक्स का आप कंजुगेट फाइंड आउट करो, तो हम क्या करेंगे? इस A नाम के मैट्रिक्स का कंजुगेट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम लोग लिख देंगे A के ऊपर बार। ये A के ऊपर बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये A के ऊपर बार आपको रिप्रेजेंट करके बता रहा है कि हम लोग A का कंजुगेट फाइंड आउट करना चाहते हैं। और कंजुगेट जब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये कंजुगेट मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट पे लगेगा। याद रखिएगा, तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट बोलने का मतलब एलिमेंट के तौर पे यहाँ पे जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वही इफेक्ट होगा कंजुगेट का। तो क्या होगा? आयोटा इज रिप्लेस्ड बाय माइनस आयोटा, इट मीन्स 2 प्लस आयोटा को हम क्या लिख सकते हैं? 2 माइनस आयोटा। रियल वैल्यूज़ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कंजुगेट का, इट मीन्स 3 का क्या रह जाएगा? 3। और इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? 4 प्लस 2 आयोटा, दैट इज आयोटा इज रिप्लेस्ड बाय माइनस आयोटा। तो ये क्या बन जाएगा? 4 प्लस 2 आयोटा और ये बन जाएगा हमारा 6 माइनस 5 आयोटा। तो आप देख सकते हो इस A नाम के मैट्रिक्स का हम लोगों ने क्या फाइंड आउट कर लिया? कंजुगेट। इसी तरह से जब आपके सामने किसी भी टाइप का मैट्रिक्स दिया गया है और आपसे बोला गया है कंजुगेट फाइंड आउट करने के लिए, तो याद रखिएगा एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो कंजुगेट का इफेक्ट होगा, वरना रियल वैल्यूज़ पे कंजुगेट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जल्दी से आप इन चीज़ों को फ्रेंड्स लिख लीजिए। फिर हम बात करते हैं कि कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स से जुड़े हुए प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ताकि उनको समझ करके आप अच्छे से जो भी आपको क्वेश्चंस वगैरह आएंगे आपके सामने तो उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स,
तो आप फटाक से इन चीज़ों को लिख ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स से जुड़े हुए कुछ प्रॉपर्टीज़ का। तो इस पहले प्रॉपर्टी को आप ध्यान से देखिए। इस फर्स्ट प्रॉपर्टी में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ए का कंजुगेट का फिर कंजुगेट, मतलब ए का डबल कंजुगेट। तो याद कीजिए, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स जब हम लोग पढ़े थे तो इस टाइप का सिचुएशन हमारे साथ वहाँ भी हुआ था। वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी ए नाम के मैट्रिक्स का आप डबल ट्रांसपोज करते हो तो रिज़ल्ट हमेशा क्या आता है, ए आता है। इट मीन्स अगर ए नाम के मैट्रिक्स का हम इवन टाइम्स ट्रांसपोज करते हैं तो रिज़ल्ट हमें ए मिलता था, और अगर ए नाम के मैट्रिक्स को हम ऑड टाइम्स ट्रांसपोज करते थे तो रिज़ल्ट हमेशा हमें ए ट्रांसपोज मिलता था। तो सेम उसी तरह से अगर ए नाम के मैट्रिक्स का आप कंजुगेट करते हो और वो कंजुगेट अगर आप इवन टाइम्स करते हो तो रिज़ल्ट हमेशा आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। और उसी अगर ए नाम के मैट्रिक्स को आप कंजुगेट आप ऑड टाइम्स करते हो तो रिज़ल्ट आपको हमेशा क्या मिलेगा, ए कंजुगेट मिलेगा। इट मीन्स एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए a इज़ इक्वल टू, हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है 2 प्लस आयोटा 1 3 3 माइनस आयोटा। ये मैंने एक 2 क्रॉस 2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है और मैं इसका फर्स्ट टाइम कंजुगेट करता हूँ। तो ए कंजुगेट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 माइनस आयोटा, रियल वैल्यूज़ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये हो जाएगा 3 प्लस आयोटा। देखिए, तो फर्स्ट टाइम जब मैंने कंजुगेट किया तो हमारे पास रिज़ल्ट ये है, ठीक है ना। और जैसे ही मैंने सेकेंड टाइम्स ट्रांसपोज किया तो आप देख सकते हो, कंजुगेट किया, सेकेंड टाइम जैसे ही मैंने इसको कंजुगेट किया तो ये रिज़ल्ट अब क्या मिलेगा आपको फ्रेंड्स, 2 प्लस आयोटा 1 3 और 3 माइनस आयोटा। तो आप देख सकते हो डबल टाइम्स कंजुगेट करने पे हमारा जो रिज़ल्ट आया वो रिज़ल्ट सेम किसकी तरह है, तो वो रिज़ल्ट सेम ए की तरह है, ठीक है। चलिए, इसको मैं फिर से एक बार और कंजुगेट कर देता हूँ, 3 टाइम्स कंजुगेट करता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या आया, 2 माइनस आयोटा 1 3 और 3 प्लस आयोटा। इट मीन्स आप देख सकते हो ये रिज़ल्ट सेम टू सेम ए कंजुगेट की तरह है। इट मीन्स ये हमारा 3 टाइम्स कंजुगेट करने पे क्या मिला फ्रेंड्स, ए कंजुगेट मिला। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि अगर इसको हम चौथा बार कंजुगेट करेंगे तो फिर से हमें ए मिल जाएगा, 5वां बार कंजुगेट करेंगे तो फिर से हमें ए कंजुगेट मिल जाएगा। तो इससे हमें ये सीखने को मिला कि अगर हम इवन टाइम्स कंजुगेट करते हैं तो रिज़ल्ट हमेशा हमें ए मिलता है, और अगर हम ऑड टाइम्स कंजुगेट करते हैं तो रिज़ल्ट हमेशा हमें ए कंजुगेट मिलता है। तो यही पहला प्रॉपर्टी मैंने लिखा हुआ है कि ए को अगर हम इवन टाइम्स कंजुगेट करेंगे तो ए मिलेगा, और ए को अगर हम ऑड टाइम्स कंजुगेट करेंगे तो हमें रिज़ल्ट ए कंजुगेट मिलेगा। उसी तरह से सेकेंड प्रॉपर्टी आप देख सकते हो, सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या लिखा गया है, तो सेकेंड प्रॉपर्टी में लिखा गया है ए प्लस बी का होल कंजुगेट। तो a प्लस बी के होल कंजुगेट को फ्रेंड्स हम क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस बी के होल कंजुगेट को हम a कंजुगेट प्लस b कंजुगेट लिख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था a प्लस बी का होल ट्रांसपोज को हम क्या लिख सकते थे, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। उसी तरह से a प्लस बी के होल कंजुगेट को हम क्या लिख सकते हैं, a कंजुगेट प्लस b कंजुगेट। आप चाहे तो आराम से एग्जाम्पल ले लेना, आप ए और बी नाम का सेम ऑर्डर वाला आप कोई 2 मैट्रिक्स ले लेना, उसमें एलिमेंट्स के तौर पे आप रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर डाल देना या सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर डाल देना। आप देख सकते हो आपका रिजल्ट LHS और RHS आपको ज़रूर सिमिलर मिलेगा। आप चाहे तो घर पे इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। चलिए, तीसरा प्रॉपर्टी क्या है फ्रेंड्स, तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे सामने दिखाई दे रहा है, ये क्या है, अल्फ़ा इंटू ए का होल कंजुगेट, वेयर अल्फ़ा इज सम स्केलर क्वांटिटी। ये कोई रियल नंबर या तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत बड़ी बात है यहाँ पे, यहाँ कोई रियल नंबर या तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। तो देखिए, अगर अल्फ़ा इंटू ए का हम होल कंजुगेट करते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा कंजुगेट इंटू ए कंजुगेट। तो ट्रांसपोज होते समय तो स्केलर वैल्यू पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता था, बट कंजुगेट होते समय हमारे स्केलर वैल्यूज़ पे अफेक्ट हो सकता है। दैट्स वाई आई हैव यूज कंजुगेट ऑन द वैल्यू अल्फ़ा। हम लोगों ने अल्फ़ा पे कंजुगेट लगाया है। क्यों लगाया है, बिकॉज अल्फ़ा यहाँ पे रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अगर ये रियल नंबर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर ये अल्फ़ा हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर निकल करके आ जाता है तो वहाँ कंजुगेट लगाते ही उसमें कुछ न कुछ चेंजेस आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे मैंने अल्फ़ा कंजुगेट लिखा है। तो अगर आपके सामने कभी भी अल्फ़ा इंटू ए का होल कंजुगेट दिखाई दे तो आप उसको क्या लिख सकते हो, अल्फ़ा कंजुगेट इंटू ए कंजुगेट, ठीक है, वेयर अल्फ़ा बी एनी रियल और
कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर रहा तो उस नंबर में, उस स्केलर वैल्यू में चेंजेस आ जाएगा, दैट मीन्स आयोटा इज रिप्लेस्ड बाय माइनस आयोटा। अगर यहाँ कोई रियल वैल्यूज रहा तो देयर विल बी नो एनी अदर चेंजेस, ठीक है। चलिए उसी तरह से फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, तो चौथा प्रॉपर्टी है यहाँ पे a इंटू बी का होल कंजुगेट। तो a इंटू बी के होल कंजुगेट को हम क्या लिख सकते हैं, a कंजुगेट इंटू बी कंजुगेट। अब याद कीजिए ट्रांसपोज में हम लोगों ने पढ़ा था कि a इंटू बी का होल ट्रांसपोज को हम लोग b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज लिखते थे, बट ऐसा यहाँ पे कंजुगेट में नहीं होता है। कंजुगेट में अगर a इंटू बी का होल कंजुगेट है तो आप इसको b कंजुगेट इंटू a कंजुगेट नहीं लिखेंगे, आप इसको क्या लिखेंगे, a कंजुगेट इंटू b कंजुगेट। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आप a और b दो स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स लेने के बाद उनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद उसका कंजुगेट करें, ठीक है। उससे चेक करें आप कि आपको एक कौन सा मैट्रिक्स मिल रहा है, और साथ साथ राइट हैंड साइड में आप उस a नाम के मैट्रिक्स का कंजुगेट करें, फिर b नाम के मैट्रिक्स का कंजुगेट करें और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें और फिर चेक करें कि आपको रिजल्ट क्या मिलता है। तो आप देखिएगा आपको LHS और RHS दोनों का रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। तो इस तरह से हम आसानी से अपने रिजल्ट को लिख सकते हैं। चलिए पांचवा प्रॉपर्टी क्या है फ्रेंड्स, पांचवा प्रॉपर्टी है a के ऊपर कंजुगेट बराबर माइनस a, ठीक है। अगर किसी कारण से a का कंजुगेट मतलब किसी मैट्रिक्स के कंजुगेट करने पे आपको रिजल्ट माइनस a आ जाता है, इट मीन्स ये क्या बता रहा है, तो ये बता रहा है कि उस a नाम के मैट्रिक्स में हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ किया गया होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा, वो प्योरली इमेजिनरी होगा। प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो प्योरली इमेजिनरी का मतलब होता है रियल पार्ट क्या होगा फ्रेंड्स, तो रियल पार्ट 0 होगा। दैट इज़ अगर हम z को a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट दोनों फॉर्म में दिख रहा है। बट अगर यहाँ से हम a के जगह पे 0 रख दे और ये 0 प्लस आयोटा b हो जाता है तो z इज इक्वल टू सिर्फ आयोटा b हमें दिखाई देगा, और इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स प्योरली इमेजिनरी, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी, बिकॉज हमें यहाँ पे रियल पार्ट दिखाई नहीं दे रहा। रियल पार्ट क्या है फ्रेंड्स, 0 है। उसी तरह से अगर हम z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b के जगह पे मैंने यहाँ पे 0 आयोटा लिख दिया, इट मीन्स z इज इक्वल टू क्या हो गया a, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये कहलाएगा हमारा प्योरली रियल। तो याद रखिएगा जितने भी रियल वैल्यूज़ होते हैं वो एक प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, बिकॉज वहाँ हमेशा हमारा इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, 0 होता है। इसीलिए इन चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अगर किसी a नाम के मैट्रिक्स का हम कंजुगेट करते हैं और रिजल्ट हमें क्या मिल जाता है, माइनस a मिल जाता है, इट मीन्स उस a नाम के मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट यूज़ किया गया होगा वो एलिमेंट हमेशा याद रखिएगा वो एक प्योरली इमेजिनरी एलिमेंट होगा। एक एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा। अगर मान लेते हैं a इज इक्वल टू हमारा मैट्रिक्स है 2 आयोटा 3 आयोटा माइनस 5 आयोटा, ठीक है। तो आप देख सकते हो a नाम का हमारा मैट्रिक्स है। अगर इस a नाम का मैट्रिक्स का मैं कंजुगेट निकालता हूँ तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, 2 तो एक रियल वैल्यू, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट ये आयोटा किस में बदल जाएगा, माइनस आयोटा में, बिकॉज कंजुगेट हुआ है। तो आयोटा इज रिप्लेस्ड बाय माइनस आयोटा। उसी तरह से 3 आयोटा किस में बदल जाएगा, -3 आयोटा में, और ये -5 आयोटा बदल जाएगा 5 आयोटा में। तो अब एक चीज़ गौर करना फ्रेंड्स, अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, सॉरी एक चीज़ मिसिंग हो गया, यहाँ 2 रियल नहीं, यहाँ सारा एलिमेंट्स इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए। तो इसको मैं लिख देता हूँ 3 आयोटा, ठीक है। चलिए तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा ये भी -3 आयोटा, है ना। तो अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मैंने माइनस कॉमन निकाला तो ये बन गया 3 आयोटा, ये बन गया आयोटा, ये बन गया 3 आयोटा, ये बन गया -5 आयोटा। तो आप देख सकते हो जो हमारा a था सेम वही चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है, इट मीन्स a कंजुगेट -a के बराबर हो गया। तो a कंजुगेट जब -a के बराबर होता है तो याद रखिएगा इस मैट्रिक्स में यूज़ किए गए सारे के सारे एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे एलिमेंट्स प्योरली इमेजिनरी एलिमेंट्स होंगे, उसमें एक भी रियल एलिमेंट्स फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ध्यान में रखिएगा। इन प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड हो सकता है आपको क्वेश्चंस दिखाई दे सकते हैं, तो आप फटाक से इन चीज़ों को लिख लें
फिर हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो हमारा है ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, या उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। उसको पढ़ेंगे, साथ साथ उससे रिलेटेड कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे, तब जा कर के हम लोगों को समझ में आएगा कि ये हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है। चलिए फ्रेंड्स, इसको आप लिख लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, इसको आमतौर पे ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स ही बोलते हैं, और कहीं कहीं आपको मैक्सिमम जगह दिखाई दे देगा ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा इसमें ट्रांजुगेट क्या अलग चीज़ है क्या? नहीं, अलग चीज़ नहीं है, इसका मतलब है देखिए छुपा हुआ है, ट्रांजुगेट, ट्रांसपोज कंजुगेट, ठीक है ना, ऑफ अ मैट्रिक्स। ये ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स को ही हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब कोई मैट्रिक्स आपके पास दिया गया है, ठीक है ना, मान लेते हैं हमारे पास ए नाम का एक मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है ना, तो उस ए नाम के मैट्रिक्स का आप सबसे पहले फाइंड आउट कर लो ट्रांसपोज। ठीक है, उस ए नाम का मैट्रिक्स का आप सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर लो? ट्रांसपोज। और जैसे ही आप ट्रांसपोज करोगे उस गिवन मैट्रिक्स ए का, तो आपको एक नया मैट्रिक्स मिल जाएगा। और फिर उस ए नाम के मैट्रिक्स से जैसे ही आप ट्रांसपोज किए, फिर उस ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स का आप क्या कर दो? आप कंजुगेट कर दो। समझ में आ रहा बात क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर आपके पास ए नाम का एक मैट्रिक्स दिया गया है और उस ए नाम के मैट्रिक्स का हम सबसे पहले क्या करेंगे? ट्रांसपोज कर देंगे। कर दिए, करने के बाद एक मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब फिर उस मैट्रिक्स का आप क्या कर दो? कंजुगेट कर दो। ठीक है ना, तो फिर एक आपको रिजल्ट मिलेगा, एक मैट्रिक्स। तो उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स या ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, या दूसरी तौर पे हम क्या बोल सकते हैं? अगर ए नाम का आपको मैट्रिक्स दिया गया है तो सबसे पहले आप उस ए नाम के मैट्रिक्स का कंजुगेट निकाल लो। ठीक है, और जैसे ही कंजुगेट निकाल लोगे तो फिर अब नया मैट्रिक्स जनरेट होगा, और उस नया मैट्रिक्स का आप फिर क्या कर लो? ट्रांसपोज निकाल लो। ठीक है, तो जो आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो याद रखिएगा, ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट ऑफ द मैट्रिक्स, या दूसरा भाषा में कंजुगेट ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है ना, दोनों तरफ से आप बोल सकते हो, पहले ट्रांसपोज फिर कंजुगेट करना है गिवन मैट्रिक्स का, पहले ट्रांसपोज करो उस मैट्रिक्स का, और जो रिजल्ट आया है ट्रांसपोज करने के बाद उसका फिर आप क्या कर दो? कंजुगेट कर दो। या जो गिवन मैट्रिक्स दिया गया है उसका पहले आप कंजुगेट करो, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका आप क्या कर दो? ट्रांसपोज कर दो। तो इससे आपको मिल जाएगा ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए, द ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट ऑफ द मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, या दूसरा भाषा में आप क्या बोल सकते हो? द कंजुगेट ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ट्रांजुगेट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, दोनों सही है, दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हो आप। ठीक है, तो ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स को ए को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं फ्रेंड्स? तो हम लोग डिनोट करते हैं ए का पावर थीटा से। ठीक है ना, तो ये रिप्रेजेंटेशन है, ये डिनोट करने का तरीका है कि अब एक के ट्रांसपोज का कंजुगेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, मतलब ट्रांजुगेट को कैसे रिप्रेजेंट करें। तो ट्रांजुगेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है ए का पावर थीटा का। बहुत सारे जगह पे ए के ऊपर स्टार से भी डिनोट किया जाता है, और बहुत जगह पे ए के ऊपर एच से भी डिनोट किया जाता है, बट एक्चुअली में इसे डिनोट किया जाता है ए का पावर थीटा से। कहीं कहीं अगर आपको ए स्टार या ए का पावर एच दिया गया है तो वो बता देगा कि ये स्टार क्या है, ये एच क्या है, वो आपको लिख देगा ये हमारा ट्रांसपोज कंजुगेट है, या लिख देगा ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बट याद रखिएगा एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स को हम लोग ए का पावर थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, जहाँ अगर ए का थीटा के बारे में मैं बात करूँ, ए का पावर थीटा के बारे में, तो ए का पावर का थीटा का मतलब क्या है फ्रेंड्स? ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। और ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब ए नाम के गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और फिर उसका क्या? कंजुगेट। ठीक है ना, जैसे लिखा हुआ ध्यान से देखिए, ए का पावर थीटा को हम क्या बोल सकते हैं? ए का ट्रांसपोज, और ए का ट्रांसपोज करने के बाद एक मैट्रिक्स आएगा, फिर उसका आप क्या कर देना? कंजुगेट कर देना। तो इसको बोलते हैं हम लोग ए का पावर थीटा। या दूसरा भाषा में ए का पावर थीटा को हम क्या बोल सकते हैं? ए का कंजुगेट और फिर उसका क्या कर दो? ट्रांसपोज। दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? ए का पावर थीटा, इट मीन्स ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। चलिए एक एग्जाम्पल समझते हैं कि ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स निकालते कैसे। तो मान लीजिए हमारे पास ए नाम का एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसका एलिमेंट है 2,
3 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा और 5 प्लस 2 आयोटा। हमें बोला गया फाइंड आउट करने के लिए ए का पावर थीटा, इट मीन्स ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, या तो आप इस ए नाम के मैट्रिक्स का क्या निकाल लो, ट्रांसपोज निकाल लो पहले, ठीक है ना। तो इस ए नाम के मैट्रिक्स का मैंने क्या निकाल दिया, ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ट्रांसपोज मैंने सिखाया हुआ था, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देना है। तो ये रो बन जाएगा कॉलम, तो ये 2 3 प्लस आयोटा, ये 2 माइनस आयोटा, ये 5 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहला स्टेप, हमने इस ए नाम के मैट्रिक्स का क्या निकाल दिया, ट्रांसपोज निकल दिया। अब हम क्या करेंगे स्टेप नंबर 2 में, तो स्टेप नंबर 2 में अब इस मैट्रिक्स का, इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स का हम क्या कर देंगे फ्रेंड्स, इसका हम कंजुगेट कर देंगे। तो कंजुगेट का मतलब फ्रेंड्स, तो कंजुगेट का मतलब होता है जो आपको रियल पार्ट दिख रहा होगा वो जैसा का तैसा रह जाएगा, जो कॉम्प्लेक्स वाला है उसमें आयोटा इज रिप्लेस्ड बाय माइनस आयोटा। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा 3 माइनस आयोटा और ये हो जाएगा 5 माइनस 2 आयोटा। तो आप देख सकते हो ये जो रिज़ल्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो रिज़ल्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसी रिज़ल्ट को, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, तो इसको हम लिख सकते हैं ए का पावर थीटा। और ए का पावर थीटा इज इक्वल टू क्या, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यही हमारा ए का पावर थीटा का वैल्यू है। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब दूसरा कोई क्या कर सकता है, तो कोई बोलेगा हम पहले सर कंजुगेट निकाल देते हैं। आप निकाल लो, देखो आप पहले कंजुगेट निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 3 माइनस आयोटा, 2 प्लस आयोटा और 5 माइनस 2 आयोटा। और जैसे ही आप उसको ट्रांसपोज करोगे, फिर ए कंजुगेट का फिर ट्रांसपोज करोगे तो आपको सेम यही रिजल्ट दिखाई देगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है ए का पावर थीटा को आप ए ट्रांसपोज कंजुगेट या तो ए कंजुगेट ट्रांसपोज दोनों बोल सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम ये स्टेप बाय स्टेप काम तो उतना करने वाले हैं नहीं, तो हम तो डायरेक्ट निकालने की कोशिश करेंगे। तो याद रखिए, अगर हमें डायरेक्ट फाइंड आउट करनी है तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसके बेसिस मैंने समझा दिया। लेकिन अगर हमें ए थीटा डायरेक्ट फाइंड आउट करना है तो हम मन में ही कैलकुलेशन करने का कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिए कैसे, तो अगर हमें मन में ही कैलकुलेशन करना है तो हम कैसे निकालेंगे ए थीटा फ्रेंड्स, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे देयरफॉर ए थीटा इज इक्वल टू, तो मन में आप क्या करो, ट्रांसपोज करो और कंजुगेट करते चलो, ठीक है। तो अगर हम मन में ट्रांसपोज करते हैं तो ये चीज़ ऐसे लिखाएगा और साथ साथ आप कंजुगेट भी कर दो, क्योंकि ट्रांसपोज होने के बाद कंजुगेट होना है। तो ऐसे आप क्या करो, ट्रांसपोज करते चलो और कंजुगेट भी साथ साथ करते चलो। तो ये हमारा 2 और ये 3 प्लस आयोटा लिखा था, तो कंजुगेट होने के बाद होता था 2 3 माइनस आयोटा, ठीक है। उसी तरह से इसका अगर मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ, रो को कॉलम में बदल रहा हूँ, तो ये लिखाएगा 2 माइनस आयोटा बाई 5 प्लस 2 आयोटा। बट अगर कंजुगेट होगा तो 2 प्लस आयोटा और 5 माइनस 2 आयोटा। देखिए एक बार में हम आराम से ए थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, बट मन में ही हमें ट्रांसपोज करके कंजुगेट कर देना है। तो इस तरह से हम ए नाम के मैट्रिक्स का क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ट्रांजुगेट या ट्रांसपोज कंजुगेट, ठीक है। तो ये हमारा एक अच्छा सा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। ये चीज़ जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको पहले अच्छे से देख लें, समझ लें, फिर हम स्टार्ट करेंगे हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है ना। और साथ साथ अभी फ़िलहाल हम जान लेते हैं कि ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स या ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स से जुड़े हुए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आप इनको लिखिए, फिर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स, ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स का हम क्या फाइंड आउट देखने जा रहे हैं अभी फ्रेंड्स हम लोग, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इससे जुड़े हुए प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। जो सबसे पहला प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है वो सिमिलर है जो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े हुए थे कि ए का ट्रांसपोज कंजुगेट करो और फिर से उसका ट्रांसपोज कंजुगेट कर दो, तो रिज़ल्ट आपको क्या मिलेगा फ्रेंड्स, तो रिज़ल्ट आपको हमेशा यहाँ मिलेगा ए, ठीक है ना। अगर
ए नाम के मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कंजुगेट करते हैं, मतलब ट्रांजुगेट करते हैं, और फिर से उसका ट्रांजुगेट अगर हम कर देते हैं तो इससे हमें मिल जाएगा हमारा वापस से ए नाम का मैट्रिक्स। तो इन जनरल अगर हम आप इसको फिर से सीखें तो जे सेम उसी तरह से जैसे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले कंजुगेट में देखा था या ट्रांसपोज में देखा था, सेम उसी तरह से है कि अगर ए का थीटा का पावर थीटा, मतलब ए के ट्रांजुगेट का फिर से ट्रांजुगेट अगर हम करते हैं और ये चीज़ कंटिन्यू इवेंट टाइम्स अगर चलता है तो रिज़ल्ट हमेशा हमें क्या मिलेगा फ्रेंड्स, ए मिल जाएगा। ठीक है, और अगर ए का ट्रांजुगेट किए और फिर से उसका ट्रांजुगेट कर देते हैं और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता है फ्रेंड्स अगर ऑड टाइम्स, कैसे टाइम्स, ऑड टाइम्स, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, ए का पावर थीटा, इट मीन्स ए का ट्रांजुगेट मिलेगा। ठीक है, तो अगर ए का ट्रांजुगेट इवेंट टाइम्स हो रहा है तो रिजल्ट ए मिलेगा, और ए का ट्रांजुगेट अगर ऑड टाइम्स हो रहा है तो रिजल्ट हमेशा हमें क्या मिलेगा, एक ट्रांजुगेट। ठीक है, चलिए इसको एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक ए नाम का मैट्रिक्स दिया गया है फ्रेंड्स, 2 + 5 आयोटा 3 माइनस आयोटा 2 प्लस चलिए 2 प्लस आयोटा। ठीक है, मैं सबसे पहले इसका ट्रांजुगेट फाइंड आउट करता हूँ। तो ट्रांजुगेट का मतलब मैंने क्या बताया था फ्रेंड्स, ट्रांसपोज करो मन में ही और उसका कंजुगेट कर दो, तो ऐसे लिखाएगा कंजुगेट हो करके। तो 2 - 5 आयोटा ये 3 प्लस आयोटा ये 2 माइनस आयोटा, तो ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्रांजुगेट किया। अगर मैं दोबारा से इसको ट्रांजुगेट करता हूँ तो ए का पावर थीटा का पावर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको क्या लिख सकते हो फ्रेंड्स, ध्यान देना फ्रेंड्स, वापस से इसको हम मन में ट्रांसपोज करेंगे और कंजुगेट कर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 5 आयोटा 3 माइनस आयोटा 3 और 2 प्लस आयोटा। तो आप देख सकते हो जो आपको यहाँ रिजल्ट दिख रहा है यही सेम रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा होगा ए नाम के मैट्रिक्स का। तो मैं बोल सकता हूँ ए का पावर थीटा का पावर थीटा क्या कहलाएगा, ए। ठीक है ना, मतलब अगर हम इवेंट टाइम्स ट्रांजुगेट कर रहे हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, तो रिज़ल्ट हमें क्या मिल जाता है, ए मिल जाता है। उसी तरह से अगर मैं वापस से इसका ट्रांजुगेट कर दूँ एक बार और, मतलब 3 बार, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो इस चीज़ का फिर से क्या हो जाएगा, ट्रांजुगेट होगा, इट मीन्स ट्रांसपोज होकर कंजुगेट। तो ये हो जाएगा 2 - 5 आयोटा ये 3 प्लस आयोटा और ये 2 माइनस आयोटा। तो आप देख सकते हो ये हम लोगों ने ऑड टाइम्स मतलब 3 टाइम्स, है ना, ऑड टाइम्स ट्रांजुगेट किया, तो ये रिज़ल्ट हमारे पास आया, वो रिज़ल्ट किसका है, ए का पावर थीटा वाला है। तो इट मीन्स इससे ये चीज़ क्लियर हो गया कि जो हम लोगों ने इन जनरल लिखा हुआ था ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू। ठीक है ना, तो ये सेम हम लोगों ने जब भी पढ़ा हुआ था ट्रांसपोज और कंजुगेट में उसी टाइप का ही है, तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। चलिए उसी तरह से दूसरा प्रॉपर्टी जो ट्रांजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स से लिंक है वो भी जस्ट अभी हम लोगों ने इस टाइप का देखा था कि अगर a + b का होल पावर थीटा है, मतलब a + b नाम के मैट्रिक्स का अगर मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ट्रांजुगेट कर रहा हूँ, तो ये रिज़ल्ट सिमिलर होगा a ट्रांजुगेट प्लस b ट्रांजुगेट का। ठीक है ना, जैसे a + b का होल ट्रांसपोज या होल कंजुगेट a कंजुगेट प्लस b कंजुगेट या ट्रांसपोज में a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज होता था, सेम उसी तरह से यहाँ भी होगा। ठीक है, तीसरा फ्रेंड्स क्या है, अगर अल्फ़ा × a का होल ट्रांजुगेट करता हूँ मैं फ्रेंड्स, अल्फ़ा × a का अगर मैं होल ट्रांजुगेट करता हूँ फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा अल्फ़ा × a का होल ट्रांजुगेट को मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा ट्रांजुगेट × a ट्रांजुगेट। यहाँ अल्फ़ा पे ट्रांजुगेट मैंने क्यों लगाया है फ्रेंड्स, तो अल्फ़ा पे ट्रांजुगेट मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ अल्फ़ा में बी एनी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, अल्फ़ा यहाँ कोई भी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है फ्रेंड्स। ध्यान दीजिएगा एक चीज़, अगर अल्फ़ा कोई रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो अगर रियल नंबर रहा तो रियल नंबर का ट्रांजुगेट अगर आप करोगे, तो ट्रांजुगेट बोलने का मतलब ट्रांसपोज कंजुगेट, तो नंबर का तो ट्रांसपोज होता नहीं है बट कंजुगेट होता है। तो ट्रांसपोज से तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट कंजुगेट करोगे तो फ़र्क पड़ सकता है। कब, जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा तब।
बट रियल वैल्यूज़ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे अल्फ़ा इंटू ए का होल पावर ट्रांजुगेट को हम लोगों ने यहाँ पे अल्फ़ा ट्रांजुगेट इंटू ए ट्रांजुगेट लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। ठीक है, उसी तरह से हमारा जो फोर्थ प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, तो हम लोगों ने a इंटू बी का होल ट्रांजुगेट है यहाँ पे। तो याद रखिए फ्रेंड्स, कंजुगेट के समय हम लोग a कंजुगेट इंटू बी कंजुगेट लिखते थे, बट a इंटू बी का अगर होल दिया गया है ट्रांजुगेट तो इसको हमें लिखना पड़ेगा b ट्रांजुगेट इंटू ए ट्रांजुगेट। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये a ट्रांजुगेट इंटू बी ट्रांजुगेट नहीं होगा। वो कहाँ होता है, वो होता है कंजुगेट। ठीक है ना, वो कहाँ होता है, कंजुगेट में। तो याद रखिएगा a इंटू बी का होल ट्रांजुगेट क्या होता है, b ट्रांजुगेट इंटू ए ट्रांजुगेट। तो इस तरह से करके हम अपने 4 प्रॉपर्टीज़ को समझ सकते हैं जो कि लिंक है कहीं ना कहीं ट्रांजुगेट से। ठीक है, तो आप आसानी से इन प्रॉपर्टीज़ को समझें। डाउट हो रहा है तो आप जाइए आराम से एक एग्ज़ाम्पल लीजिए, एग्ज़ाम्पल ले करके तब इस चीज़ को आप प्रूव करके देखिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये रिज़ल्ट सही है या नहीं है। और अगर किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं जो भी डाउट है आपको, तो मैं हो सकता हूँ नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में डिस्कस कर लूँ। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये 3 चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। और इन तीनों चीज़ों का रिक्वायरमेंट हमें होता है कहीं ना कहीं इस चीज़ों को पढ़ने के लिए, मतलब हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए। तो अब ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स आप इसको लिख लें, फिर मैं आगे बात करता हूँ। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का। जो 7वां हमारा स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स था हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हम लोगों ने अभी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स देख लिया है। और उस चीज़ों के बेसिस पे हम आसानी से पता कर सकते हैं या बता सकते हैं कि हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम अभी देखेंगे अपने 7th टाइप जो हमारा है हर्मिशियन मैट्रिक्स। इससे पहले हम लोगों ने 6 टाइप डिस्कस कर लिया फ्रेंड्स पिछले लेक्चर्स में। तो आप जाइए जो भी पिछले लेक्चर्स हैं उन चीज़ों को अच्छे से देखें, स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में देखे थे, उस टाइप का जब हम लोगों ने वहाँ पे कंसेप्ट सीखा था, कुछ उसी टाइप का थोड़ा सा व्यू आपको यहाँ पे दिखाई देगा। बस अंतर ये है कि वहाँ पे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन पढ़े थे। याद करो आप, जब A ट्रांसपोज करने पे A आता था तो हम लोग बोलते थे सिमेट्रिक, याद होगा आपको। और जब A ट्रांसपोज करने पे माइनस आता था तो हम लोग बोलते थे स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिए। ठीक है ना, ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था, बट थोड़ा सा स्लाइटली चेंजेस होगा, है ना। और हम लोग सीख जाएंगे किसके बारे में, हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में। ध्यान दीजिए, तो हर्मिशियन को मैं थोड़ा थोड़ा रिलेट करूँगा सिमेट्रिक से, सिमेट्रिक मैट्रिक्स से, और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स को मैं रिप्लेस करूँगा थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। थोड़ा थोड़ा कुछ उसी अंदाज में आपको दिखेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बोला गया है एक स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij, एक जनरल रूप फॉर्म में लिया है मैंने, ऑफ ऑर्डर n इज सेड टू बी अ हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ Aij इज इक्वल टू Aj कंजुगेट। ये Aij इज इक्वल टू Aj कंजुगेट क्यों बोला गया है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। ये Aij इज इक्वल टू Aj कंजुगेट इसीलिए बोला गया है क्योंकि ध्यान से देखिए, ये Aij का मतलब साथ साथ यहाँ बोला गया व्हेन i नॉट इक्वल टू j, जब i नॉट इक्वल टू j रहेगा तब इस चीज़ का बात होगा। ठीक है ना, तो देखिए A12, अगर इसको मैं A12 बोल रहा हूँ तो ij है 12, तो Aj क्या हो जाएगा A21। मतलब अगर जो एलिमेंट A12 पे मौजूद होगा वही A12 का कंजुगेट कहाँ मौजूद होना चाहिए फ्रेंड्स, तो वो मौजूद होना चाहिए A21 पे। ध्यान दीजिएगा इस बात को। कुछ इसी टाइप का कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था सिमेट्रिक में। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, अगर Aij इज इक्वल टू क्या रहा फ्रेंड्स, Aj, तो हम लोगों ने सिमेट्रिक में पढ़ा था कि Aij बराबर सिर्फ क्या था, Aj, वहाँ कंजुगेट का बात नहीं था। ठीक है ना, लेकिन यहाँ कंजुगेट का बात इसीलिए कहा गया है क्योंकि
हर्मिशियन मैट्रिक्स कहीं ना कहीं लिंक है, अपने अंदर एलिमेंट्स के तौर पे रखता है ये क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर या तो रियल नंबर। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर रहा तो ये केस हमारे लिए ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। उसी तरह से यहाँ एक कंडीशन और डाला गया है कि एवरी डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स मस्ट बी रियल नंबर। तो यहाँ पे हर्मिशियन मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर कुछ कंडीशन डाल दिया गया है कि यहाँ पे जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स का, अगर मैट्रिक्स एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है ना, और उसके डायगोनल एलिमेंट्स अगर हमारे रियल वैल्यूज़ हैं, ध्यान दीजिएगा रियल वैल्यूज़ होने चाहिए, तो चांसेस बनता अगर एक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट रियल वैल्यूज़ है और जो एलिमेंट ए आई जे पे मौजूद है उस एलिमेंट का कंजुगेट ए जे आई पे मौजूद है, तो समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं ये चीज़ हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन ध्यान में रखें फ्रेंड्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स में सबसे पहला कंडीशन बोला गया है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। चलिए ठीक है, दूसरा बात बोला गया है कि उस स्क्वायर मैट्रिक्स में जो एलिमेंट ए आई जे पे मौजूद है वही सेम उसी का कंजुगेट कहाँ मौजूद होना चाहिए, ए जे आई में। और तीसरा बात क्या बोला गया है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होना चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स कौन होगा और कौन नहीं, इस कंडीशन के बेसिस पे। बाद बाकी अगर मैथमेटिकली चेक करना है, मैथमेटिकली चेक करना है, बताना है बना करके कि मैथमेटिकली दिया गया मैट्रिक्स हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स है या नहीं है, तो उसके लिए कंडीशन है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन था, ट्रांसपोज लगा करके देखते थे, अगर ए मिला तो सिमेट्रिक्स बोलते थे, और अगर ट्रांसपोज लगा करके देखते थे माइनस ए मिलता था तो हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक बोलते थे। उसी तरह से अगर ट्रांजुगेट लगाने के बाद, अगर उस दिए गए ए नाम के स्क्वायर मैट्रिक्स पे अगर हम ट्रांजुगेट लगाते हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, अगर हम ट्रांजुगेट लगाते हैं और ट्रांजुगेट लगाने के बाद वापस से अगर हमें वही ए नाम का मैट्रिक्स मिल जाता है तो समझ लीजिएगा कि वो ए नाम का मैट्रिक्स हमारा क्या है, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स। आई रिपीट, अगर कोई ए नाम का स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास दिया गया है और आपको बोला गया है चेक करो कि वो एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है या नहीं, तो मैथमेटिकली हम कैसे चेक कर सकते हैं, उस ए नाम के स्क्वायर मैट्रिक्स का आप ट्रांजुगेट फाइंड आउट करो, और ट्रांजुगेट फाइंड आउट करने के बाद अगर रिजल्ट हमें ए मिल जाता है तो हम बोलेंगे कि वो मैट्रिक्स हमारा एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो शायद आपको अब समझ में आ रहा होगा कि क्यों हम लोगों ने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स और ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ा था, इसीलिए ताकि यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े। चलिए अब एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि कैसे हर्मिशियन मैट्रिक्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडीशंस, विद द हेल्प ऑफ थ्योरेटिकल कंडीशन एंड मैथमेटिकल कंडीशन। चलिए देखिए, बोला गया लेट ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया गया फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, ये एक 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो पहला कंडीशन तो फॉलो हो रहा है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स होने के लिए उसको एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलिए ठीक, बोला गया चेक वेदर इट इज़ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स और नॉट, चेक करो कि क्या एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है या नहीं है। तो पहले हम थ्योरेटिकल कंडीशन पे चेक करते हैं। आई नॉट इक्वल टू जे वाला जो भी ए आई जे है उसका कंजुगेट ए जे आई होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं फिलहाल एक पहले ये कंडीशन आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारा डायगोनल एलिमेंट्स है और डायगोनल एलिमेंट्स में हमेशा आई इज इक्वल टू जे होता है, तो इसको हम छोड़ करके ही बात करेंगे। तो ये आई इज इक्वल टू जे वाला कंडीशन है, ये आई नॉट इक्वल टू जे वाला नहीं है, ठीक है ना। ये एलिमेंट्स ध्यान से देखिए, अब इस एलिमेंट्स को ध्यान से देख सकते हो, ये डायगोनल एलिमेंट्स है और कंडीशन बोला गया है कि कोई मैट्रिक्स अगर एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो डायगोनल एलिमेंट्स रियल होने चाहिए। देखिए रियल वैल्यूज़ है, चलिए ये तो ओके हो गया। अब आते हैं थ्योरेटिकल कंडीशन के इस पार्ट पे। तो देख सकते हो ये A12 है फ्रेंड्स, तो इसका जस्ट कंजुगेट होना चाहिए कहाँ, A21 पे, तो ये हमारा A21 है। तो 5 - 6 आयोटा का कंजुगेट क्या होगा फ्रेंड्स, तो 5 + 6 आयोटा, सही है। ये है हमारा 13 A13, तो इसका जस्ट कंजुगेट कहाँ होना चाहिए, A31 पे। तो आप देख सकते हो A31 ये वाला है, तो 3 - 4 आयोटा का कंजुगेट 3 + 4 आयोटा, चलिए ये भी सही है। उसी तरह से 1 - 2 आयोटा ये कहाँ प्रेजेंट है फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट है हमारा A23 पे। अगर ये A23 है तो इसका कंजुगेट कहाँ मौजूद होना चाहिए, A32 पे। तो देख सकते हो आप A32 पे कंजुगेट इसका अवेलेबल है। तो थ्योरेटिकल कंडीशन से हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि ये एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। चलिए ये तो एक थ्योरेटिकल कंडीशन के बेसिस पे हो गया, बट अगर मैथमेटिकली हमें चेक करना है तो ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं चेक करके मैथमेटिकली है या नहीं है। चलिए ठीक है,
तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम सबसे पहले इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम इसका फाइंड आउट करेंगे ट्रांजुगेट, ठीक है ना। अगर इसका ट्रांजुगेट करने के बाद वापस से रिजल्ट ए आ जाता है तो हम बोलेंगे कि हाँ ये एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो इसका ट्रांजुगेट फाइंड आउट करने के लिए पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो पहले हम इस मैट्रिक्स का फाइंड आउट करेंगे मन में ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज, और उसको हम कंजुगेट करते चलेंगे। चलिए इसका हम ट्रांसपोज करते हैं और मन में कंजुगेट भी करते चलते हैं। तो ये ऐसे है तो ऐसे लिखाएगा बट कंजुगेट हो करके 2 5 + 6 आयोटा 3 + 4 आयोटा। फिर इसको हम ऐसे लिखेंगे तो 5 - 6 आयोटा, रियल वैल्यूज़ पे कोई अफेक्ट नहीं होता, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। ये हो जाएगा 1 + 2 आयोटा, इधर हो जाएगा 3 - 4 आयोटा, ये हो जाएगा 1 - 2 आयोटा, और ये हो जाएगा 7। चलिए मैंने ए नाम के मैट्रिक्स का ट्रांजुगेट फाइंड आउट कर लिया, और आप देख सकते हो जैसे ही हम लोगों ने इसका ट्रांजुगेट फाइंड आउट किया तो आप देख सकते हो यही सेम चीज़ यहाँ आपको एक जगह पे दिखाई दे रहा है। इट मीन्स ए ट्रांजुगेट इज इक्वल टू कितना आ गया, ए कंडीशन मैच कर गया। मतलब हम बोल सकते हैं कि ए इज़ हर्मिशियन मैट्रिक्स। ए क्या है हमारा, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो इस तरह से हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा और कौन सा मैट्रिक्स हमारा हर्मिशियन नहीं होगा। ये कंडीशन और ये थ्योरेटिकल कंडीशन, मैथमेटिकल कंडीशन आप ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, जस्ट सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की तरह है, ठीक है। चलिए एक छोटा सा बात जो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ, नोट में समझा दे रहा हूँ, बात थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अवेलेबल नहीं है, सारे के सारे रियल वैल्यूज़ ही हैं। ध्यान सुनिए मैंने क्या बोला कि मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, सारे रियल वैल्यूज़ हैं। अगर सारे रियल वैल्यूज़ है तो क्या होगा फ्रेंड्स, गौर कीजिए क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये सारे रियल वैल्यूज़ हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं भी नहीं है, तो जब आप उसका ट्रांजुगेट फाइंड आउट करोगे फ्रेंड्स तो आप ट्रांसपोज तो करोगे, ठीक है, ट्रांसपोज तो आप ज़रूर करोगे, बट कंजुगेट वहाँ पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज सारे रियल वैल्यूज़ होंगे। इट मीन्स आप खुद गौर करो, ये जितने भी ए आई जे होंगे यहाँ पे सारा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए जे आई हो जाएगा इन द कंडीशन व्हेन ऑल द एलिमेंट्स आर रियल वैल्यूज़। और अगर हम बात कर रहे हैं तो यही हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, यही हर्मिशियन मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। अगर ए थीटा इज इक्वल टू ए है एंड व्हेन ऑल द elements of A are real, then A is a symmetric matrix। याद रखिएगा फ्रेंड्स, वही A हमारा क्या कहलाएगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही ए थीटा किसके इक्वल होता है फ्रेंड्स, ए ट्रांसपोज का होल कंजुगेट। और जब ट्रांसपोज कर रहे हैं फ्रेंड्स तो ये ट्रांसपोज का कंजुगेट, तो कंजुगेट तो पॉसिबल है नहीं रियल वैल्यूज़ पे, तो इट मीन्स ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो रहा है। जब ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो रहा है इट मीन्स सिमेट्रिक को दिखा रहा था। वही हर्मिशियन जो होने वाला था वो क्या बन गया, अब सिमेट्रिक बन गया फ्रेंड्स। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, कब होता है कोई भी ए का पावर थीटा ए के बराबर है अगर, और अगर ए का सारा एलिमेंट रियल है तो याद रखिएगा वो ए नाम का मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, ना कि हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो इस तरह से हम आसानी से उस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब उस हर्मिशियन मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं, है ना। हर्मिशियन तो हो जाएगा उसको, लेकिन हम सिमेट्रिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर आप हर्मिशियन मैट्रिक्स समझ गए और इसका कोरिलेट जैसे हम लोगों ने अभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स से किया है, तो उसी तरह से हम अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह हम स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स को भी समझ सकते। चलिए समझते हैं अपना आप 8वां टाइप, मतलब हमारा 8th टाइप, जो कि हमारा क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो देखिए डेफिनेशन ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा मैं, बस बेसिक सा चेंजेस है कि स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर n इज सेड टू बी अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे, ठीक है। तो जैसे वहाँ पे हम लोगों ने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में देखा था कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई होता था, बट यहाँ पे क्या है,
तो यहाँ पे थ्योरेटिकल कंडीशन क्या है कि ए आई जे इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए जे आई कंजुगेट होगा, ठीक है। क्योंकि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में हो सकता है एलिमेंट्स हमारे कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स हो, और अगर कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स होगा तो कंजुगेट का वहाँ काम पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे दूसरा कंडीशन क्या बोला गया, एवरी डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स मस्ट बी 0 और प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा कंडीशन क्या बोला गया फ्रेंड्स, दूसरा कंडीशन बोला गया है कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का डायगोनल का हर एक एलिमेंट जो होता है वो सारा का सारा एलिमेंट या तो 0 होगा या तो प्योरली इमेजिनरी होगा। या तो 0 या तो प्योरली इमेजिनरी का मतलब, तो डायगोनल एलिमेंट्स में या तो सारा 0 हो सकता है, या तो सारा प्योरली इमेजिनरी हो सकता है, या तो 0 और प्योरली इमेजिनरी नंबर्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये पॉसिबल कंडीशंस के तौर पे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में दिखाई दे सकता है डायगोनल एलिमेंट्स की जगह पे, ठीक है। चलिए दूसरी तरह से चेकिंग कंडीशन क्या है इसका, तो चेकिंग कंडीशन है अगर कि ए का पावर थीटा, इट मीन्स ए का ट्रांजुगेट करोगे और अगर माइनस ए रिजल्ट आ जाता है तो हम बोलेंगे कि देन ए इज स्क्यू हर्मिशियन। तो ए क्या हो जाएगा, स्क्यू हर्मिशियन। तो याद कीजिए चेकिंग कंडीशन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या था, मैथमेटिकल कंडीशन, ए ट्रांसपोज करने पे अगर माइनस ए आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और अगर ए ट्रांजुगेट करने पे मतलब ट्रांसपोज कंजुगेट करने पे माइनस ए आ जाए तो हम बोलेंगे कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा, ठीक है। चलिए इस चीज़ को आप एग्जाम्पल से हम समझने का कोशिश करते हैं। मान लेता हूँ मैं इसी में थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ हमारे पास एलिमेंट्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स, मैं कुछ एक मैट्रिक्स दे रहा हूँ और यहाँ से मैं आपसे पूछूंगा कि वो मैट्रिक्स वेदर इट इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स और नॉट, ये मैं पूछूंगा, ठीक है। चलिए 0 9 आयोटा और ये हो गया 2 आयोटा, चलिए -2 आयोटा है ना, ये हो गया 2 + 3 आयोटा, ठीक है। ये हो जाएगा -2 + 3 आयोटा, 5 + 6 आयोटा, -5 + 6 आयोटा, ये 2 - आयोटा, ये -2 - आयोटा, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा कि क्या ये ए नाम का मैट्रिक्स एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है या नहीं है। चलिए पहले थ्योरेटिकल कंडीशन से चेक करते हैं। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, सॉरी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा तो जो ए आई जे है, जो एलिमेंट ए आई जे पे मौजूद है, सेम उसी एलिमेंट का माइनस साइन के साथ उसका कंजुगेट होगा। तो ये कंडीशन मैच होना चाहिए। दूसरा क्या, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो डायगोनल एलिमेंट्स या तो 0 होंगे या तो प्योरली इमेजिनरी। तो मैंने जस्ट समझाया था प्योरली इमेजिनरी क्या होता है, जहाँ रियल पार्ट क्या हो, 0 हो। तो या तो 0 होगा या तो प्योरली इमेजिनरी होगा। तो आप देख सकते हो कि पहला कंडीशन के हिसाब से तो यहाँ पे जो दूसरा कंडीशन है उसके हिसाब से तो समझ में आ रहा है कि 0 भी है और प्योरली इमेजिनरी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए ये तो सही है। अब दूसरा बात जो बोला गया था कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में जो ए आई जे पे एलिमेंट मौजूद होता है उसका माइनस साइन के साथ कंजुगेट ए जे आई पे मौजूद होता है। तो इट मीन्स अगर 2 + 3 आयोटा है फ्रेंड्स, तो यहाँ क्या मौजूद होना चाहिए था, इसके कंजुगेट का माइनस। तो चलिए कुछ सोचते हैं कि 2 + 3 आयोटा का अगर हम कंजुगेट निकालते हैं फ्रेंड्स तो क्या होगा, इसका कंजुगेट हो जाएगा 2 - 3 आयोटा, और इसका माइनस का मतलब क्या, तो -2 - 3 आयोटा। इट मीन्स अगर इसका ब्रैकेट ओपन कर दिया जाए तो -2 + 3 आयोटा ये होना चाहिए। इसके कंजुगेट का माइनस साइन, तो इसके कंजुगेट का हमने लगा दिया माइनस साइन, तो ये आ गया -2 + 3 आयोटा। तो क्या 2 + 3 आयोटा का कंजुगेट का माइनस साइन यहाँ अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं हाँ है, ठीक है ना। उसी तरह से 5 + 6 आयोटा का कंजुगेट का माइनस साइन, तो मैंने माइनस साइन बाहर लगाया, और इसका कंजुगेट मतलब 5 - 6 आयोटा। तो आप चेक कीजिए कि क्या इसके कंजुगेट का माइनस साइन यहाँ अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो -5 + 6 आयोटा। तो हम लोगों ने देखा -5 + 6 आयोटा। डायरेक्ट अगर आपको पहचानना है
कि कंजुगेट का माइनस साइन अवेलेबल है या नहीं है, तो ध्यान से देखिए क्या हुआ, कुछ लॉजिक समझने का कोशिश कीजिए। जो रियल पार्ट है फ्रेंड्स उसी का साइन सिर्फ चेंज हो जा रहा है, इमेजिनरी पार्ट वाला साइन चेंज नहीं हो रहा। आप देख सकते हो, अगर माइनस का कंजुगेट आपको पहचानना है तो डायरेक्ट पहचानने का तरीका है, जो रियल है सिर्फ उसी का साइन यहाँ बदल रहा है, इमेजिनरी पार्ट का साइन में चेंजेस नहीं आ रहा। अगर ऐसा आपको दिखता है तो समझ लीजिए वो माइनस का कंजुगेट है, ठीक है। तो 5 + 6 आयोटा क्या होगा, -5 + 6 आयोटा। 2 - आयोटा क्या होगा फ्रेंड्स, -2 - आयोटा, ठीक है ना। रियल पार्ट का बस साइन चेंज होता है, इमेजिनरी पार्ट के साइन में कोई चेंजेस नहीं आता, अगर आपको पहचानना है ये वाला चीज़ तो, ठीक है। चलिए, तो मतलब थ्योरेटिकल कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग इसको आसानी से स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन अब हम बात करते हैं मैथमेटिकल कंडीशन का। मैथमेटिकल कंडीशन मतलब ये वाला, ठीक है। इसके अनुसार चेक करते हैं कि क्या ये एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है या नहीं है। तो कंडीशन याद कीजिए फ्रेंड्स, क्या था, a का पावर थीटा माइनस a के बराबर आना चाहिए। चलिए हम पहले a का पावर थीटा फाइंड आउट करते हैं, मतलब ट्रांजुगेट फाइंड आउट करते हैं। तो ट्रांजुगेट का मतलब ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसका ट्रांसपोज और कंजुगेट करो तो 0, 2 - 3 आयोटा, 5 - 6 आयोटा। इसका -2 - 3 आयोटा, -9 आयोटा, 2 + आयोटा, ठीक है। इसका -5 - 6 आयोटा, -2 + आयोटा और इसका 4 आयोटा। चलिए, अगर मैं यहाँ पे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकालता हूँ, माइनस साइन कॉमन निकालता हूँ इसमें से, ध्यान दीजिएगा क्या होता है। तो 0 में से माइनस कॉमन निकालूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 0 ही रहेगा। इसमें से अगर माइनस साइन कॉमन निकाला तो ये बन जाएगा 2 + 3 आयोटा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें से अगर माइनस कॉमन निकाला तो 5 + 6 आयोटा। इससे अगर माइनस कॉमन निकाला तो -2 + 3 आयोटा। इससे कॉमन निकाला तो 9 आयोटा और इसमें से माइनस कॉमन निकाला तो 2 - आयोटा। उसी तरह से यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ तो -5 + 6 आयोटा, यहाँ से कॉमन निकालता हूँ तो -2 - आयोटा और यहाँ से कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पे -2 आयोटा था ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 आयोटा, है ना। चलिए, वहाँ से मैं माइनस कॉमन अगर निकालता हूँ तो ये बन जाएगा -2 आयोटा। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, जैसे ही हम लोगों ने ट्रांजुगेट किया तो ये मिला, और ट्रांजुगेट करने के बाद जैसे ही मैं माइनस कॉमन निकाला तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये मैट्रिक्स सिमिलरली आपको ए जैसा दिखाई दे रहा है। देख सकते हो सारे एलिमेंट्स को आप, सारे एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे सेम वही। तो हम बोल सकते हैं कि ए का ट्रांजुगेट करने के बाद हमें रिज़ल्ट क्या मिला, -a। अगर ये मैथमेटिकल कंडीशन आपको कहीं मिल जाता है तो हम बोलेंगे ए इज़ स्क्यू हर्मिशियन, ठीक है ना। ये क्या है, स्क्यू हर्मिशियन है। तो थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल कंडीशन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर से हम बात करते हैं एक वही नोट वाले पॉइंट का। अगर यही स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में ध्यान से देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो करके यहाँ पे सारे एलिमेंट्स आपको रियल मिलते हैं। क्या मिलते हैं, रियल नंबर्स मिलते हैं, और डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाता, 0 हो जाता, ठीक है ना। अगर डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाता, 0, प्योरली इमेजिनरी खत्म हो जाता, डायगोनल एलिमेंट्स क्या मिल जाता, 0 मिल जाता, और सारे एलिमेंट्स आपको क्या मिल जाते हैं फ्रेंड्स, यहाँ सारे एलिमेंट्स आपको मिल जाते एक रियल वैल्यूज़। और aij = -aj का कंजुगेट तो है, मान लिए, ठीक है ना। तो अगर इस चीज़ का कंजुगेट होता, यहाँ रियल वैल्यू होता अगर और कंजुगेट होता फ्रेंड्स, तो कंजुगेट का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला था, बस इसका माइनस साइन यहाँ रहता। यहाँ जो भी होता रियल नंबर उसका कंजुगेट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यहाँ भी माइनस साइन में अवेलेबल रहता। यहाँ पे कंजुगेट होता रियल वैल्यू पे तो उसका माइनस साइन हमें यहाँ पे मिल जाता। इट मीन्स और सारे 0 होते तो हम बोल सकते थे कि अगर ए का ट्रांजुगेट करने पे क्या मिल जाए, तो ए का ट्रांजुगेट करने पे अगर -a मिल जाए, कब, व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर रियल एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर
0 और डायगोनल एलिमेंट्स क्या जाते हैं, 0 जाते हैं, तो हम बोल सकते थे देन A इज स्क्यू सिमेट्रिक। तब A क्या होता है फ्रेंड्स, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है। तो इस तरह से हम आसानी से बता सकते हैं कि हमारा यही स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहला सकता था। अगर यही A का पावर थीटा, इट मीन्स A का ट्रांजुगेट माइनस A के बराबर होता और हमारे A में मौजूद हर एक एलिमेंट्स रियल वैल्यूज होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, तो यही हर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हमारा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता। तो इस तरह से हमारा ये हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का कंसेप्ट यहीं ख़त्म होता है और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस वगैरह आएंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये 8वां टाइप हमारा कंप्लीट होता है और अब हमारा 2 टाइप बच गया, जिसमें से एक हमें पढ़ना है यूनिटरी मैट्रिक्स और एक हमें पढ़ना है पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो वो भी आज हम लोग ख़त्म कर देंगे, तो हमारा स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इन चीज़ों को बना लें, फिर हम लोग अपने लास्ट टॉपिक को क्लियर करते हैं, ख़त्म करते हैं, और फिर एक लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का बचेगा जो है हमारा इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तब जा करके हमारा ये मैट्रिक्स चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप फ्रेंड्स इसको लिख लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अब लास्ट दो टाइप्स के ऊपर, जो हमारा स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर था। तो हमारा लास्ट जो 2 टाइप है, तो हमारा सबसे पहला टाइप है इसमें क्या, 9th नंबर हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। और हमारा 10वां मैट्रिक्स कौन सा है, पीरियोडिक मैट्रिक्स। यही 10 टाइप का स्पेशल टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोगों को पढ़ना था। तो अभी हम लोग देखेंगे सबसे पहले 9वां क्या है, 9th नंबर है हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स। तो यूनिटरी मैट्रिक्स क्या है फ्रेंड्स, कंडीशन मेन चीज़ है, ध्यान दीजिएगा कंडीशन पे। कंडीशन अगर आपके ध्यान में है तो आपके लिए आसान होगा इस चीज़ों को समझना, ठीक है। तो यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ यूनिटरी मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को ए को हम लोग उसको यूनिटरी मैट्रिक्स कब कह सकते हैं, तो कब कह सकते हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, कंडीशन यहाँ लिखा गया है। अगर उस ए नाम के स्क्वायर मैट्रिक्स को उसी के ट्रांजुगेट से क्या किया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अब देखिए, आपको इतना समझ में आ रहा होगा, ट्रांजुगेट अगर आपको पता नहीं होता है ना, तो आप यूनिटरी मैट्रिक्स भी समझ नहीं पाते, ठीक है। तो कंडीशन क्या रखा गया है कि अगर किसी मैट्रिक्स को हम यूनिटरी मैट्रिक्स कहना चाहते हैं, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक यूनिटरी मैट्रिक्स कहना चाहते हैं, तो कब कह सकते हैं, तो उसको एक यूनिटरी मैट्रिक्स तब कह सकते हैं जब उस ए नाम के स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन उसी के ट्रांजुगेट से कर दिया जाए, और करने के बाद अगर रिजल्ट हमको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है, तो समझ लेना वो ए नाम का दिया गया स्क्वायर मैट्रिक्स एक यूनिटरी मैट्रिक्स है। चलिए इसको एग्जाम्पल से प्रूव करके देखते हैं। मान लो हमारे पास एक 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है, जिसका एलिमेंट है आयोटा, 0, 0 और आयोटा, ठीक है। ये हमारा एक ए नाम का स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसके एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। 2 एलिमेंट्स प्योरली इमेजिनरी है और 2 0 है, ठीक है। आपको बोला गया चेक करो कि क्या ये एक यूनिटरी मैट्रिक्स है या नहीं। तो फ्रेंड्स, इसको चेक हम कैसे कर सकते हैं, तो कंडीशन क्या था कि सिंस a इंटू ए ट्रांजुगेट क्या आना चाहिए फ्रेंड्स, आई आना चाहिए। तो ये अगर आ जाता है तो हम बोल सकते हैं। तो एक काम करता हूँ मैं, हमारे पास a दिया गया, तो सिंस a इज इक्वल टू क्या है, आयोटा, 0, 0 और आयोटा, ठीक है। तो मैं इस a का अब निकाल लेता हूँ ट्रांजुगेट। तो ट्रांजुगेट मतलब ट्रांसपोज कंजुगेट, है ना। तो इसका ट्रांसपोज भी करना और कंजुगेट भी करना है, तो ये माइनस आयोटा 0, और इसका ट्रांसपोज करो और कंजुगेट करो तो 0 माइनस आयोटा, ठीक है। तो a का पावर थीटा कितना आ गया फ्रेंड्स, ये आ गया हमारा ये, ठीक है ना। तो देयरफॉर a इंटू ए का पावर थीटा इज इक्वल टू, चेक करो क्या निकलता है। तो हमारा a क्या है फ्रेंड्स, तो हमारा a है आयोटा 0, 0 आयोटा इंटू मल्टीप्लिकेशन होगा फ्रेंड्स आयोटा 0, 0 और माइनस आयोटा से, और मल्टीप्लिकेशन जब आप करते हो तो ध्यान से देखिए, आयोटा इंटू माइनस आयोटा, इट मीन्स माइनस आयोटा स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस आयोटा स्क्वायर। उसी तरह से ये इससे मल्टीप्लाई 0 इंटू 0, 0, तो 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा, तो आयोटा इंटू 0 आयोटा और 0 इंटू माइनस आयोटा 0, 0 प्लस 0 कितना फ्रेंड्स, 0। इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो ये 0 और ये भी 0, तो यहाँ भी 0 आ गया। और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो 0, 0 0 एंड आयोटा इंटू माइनस आयोटा इस मीन्स माइनस आयोटा स्क्वायर। तो
तो आप देख सकते हो यहाँ हमारे सामने रिजल्ट क्या आ रहा है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ हमारे सामने रिजल्ट क्या आएगा, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हम जानते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। तो अगर इसके जगह आप -1 बैठाते हो तो -1 इंटू माइनस कितना हो जाएगा, +1, तो ये 1, ये 0, ये 0, फिर से यहाँ कितना आ गया 1। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि a इंटू ए का ट्रांजुगेट कितना आ गया फ्रेंड्स, I आ गया। तो हम बोलेंगे कि सो A इज़ यूनिटरी मैट्रिक्स। A क्या है हमारा, एक यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो इस तरह से आप कंडीशन के बेसिस से पता कर सकते हो कि हमारा दिया गया मैट्रिक्स हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स है या नहीं। चलिए उसी तरह से हमारा जो लास्ट टाइप है वो क्या है, हमारा पीरियोडिक मैट्रिक्स। ये पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो पीरियोडिक मैट्रिक्स पढ़ाने से पहले हम बात करते हैं एक ग्राफ का जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में। तो आपको याद होगा साइन का ग्राफ, तो आपको साइन नाम के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ फ्रेंड्स याद होगा। तो साइन नाम के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ कुछ इस टाइप का होता था, 0 यहाँ होता था π/2, ये होता था 2π, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये आपको याद होगा कि इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 जाता था और मिनिमम वैल्यू -1 जाता था। तो ये हमारा 1 है और -1 है, ठीक है। चलिए ये 0, ये 90, ये 0 हो गया, सॉरी ये पाई, मिस्टेक से π/2 लिखा गया है ना। ये 0, ये हमारा π/2 यहाँ होता था, ये पाई, फिर ये 3π/2, ये फिर 2π, ठीक है ना। तो 90, 80, 360 के बाद फ्रेंड्स ऐसे जाएगा ये चीज़, यहाँ जाएगा। इट मीन्स ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 3π, ठीक है। ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 4π, फिर ऐसे जाएगा ये प्रोसेस कंटिन्यू ऐसा चलता जाएगा। ये हो जाएगा हमारा कितना, 5π, ठीक है, देख सकते हो आप। इसी तरह से इधर साइड भी आपका कुछ इस टाइप का जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये अगर हमारा ये हो गया -π, ये हो गया हमारा -2π, ठीक है। तो ये मैंने एक ग्राफ बनाया है साइन y = sin x का, मतलब साइन नाम के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मैंने क्या बनाया है, ग्राफ बनाया है। तो आपको एक चीज़ ध्यान से देखना है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ये हमारा साइन का ग्राफ है जहाँ ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y है और ये मेरा y डैश है, ठीक है। तो x एक्सिस पे 0 है, तो साइन 0 का वैल्यू कितना फ्रेंड्स, 0। फिर साइन पाई का वैल्यू देख सकते हो आप कितना रहा फ्रेंड्स, साइन पाई का वैल्यू भी कितना आता है, 0। तो आपने पढ़ा होगा साइन पाई, 2π, 3π, 4π, 5π सबका वैल्यू कितना आता है फ्रेंड्स, 0। तो ये सब यहाँ पे कितना वैल्यू दे रहा है फ्रेंड्स, 0 दे रहा है। तो इन सारे x के वैल्यूज़ पे हमें y का वैल्यू क्या मिलता है, 0 मिलता है। मतलब साइन के अंदर अगर पाई, 2π, 3π, 4π, 5π डालते हो तो रिज़ल्ट हमको हमेशा क्या मिलता है, 0 मिलता है। अब इस ग्राफ से भी देख सकते हो, क्योंकि इस ग्राफ के बेसिस पे हम बोल सकते हैं ये π, 0 है, ये 2π, 0 है, ये 3π, 0 है, ये 4π, 0 है, ये हमारा 5π, 0। इट मीन्स जब जब x का वैल्यू हमारा पाई, 2π, 3π, 4π, 5π जा रहा है तो हमारा y का वैल्यू हमेशा क्या मिल रहा है, 0। उसी तरह से ये -π, 0 है और ये -2π, 0 है। आइदर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, रिजल्ट हमेशा y का हमको क्या मिल रहा है, 0। इट मीन्स इससे हमें एक चीज़ पहले क्लियर करना है कि साइन का ग्राफ अगर आप ध्यान से देखना चाहते हो तो किस इंटरवल के बाद बार बार रिपीट हो रहा है। इट मीन्स आप देख सकते हो इसका पीरियड क्या होगा, देख सकते हो यहाँ से जाने के बाद यहाँ तक आया, फिर सेम ऐसा ही कंडीशन यहाँ से यहाँ के बीच बन रहा है। इट मीन्स 0 से पाई तक का अगर 0 से 2π तक का अगर बात किया जाए तो ये 0, फिर 1, फिर ये 0, फिर -1, फिर ये 0। फिर इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इस पीरियड के बाद ध्यान से देखिए, फिर यहाँ 1, ये 0, ये -1, फिर 0, फिर इसके बाद देखिए यहाँ 1, ये 0, फिर -1, फिर 0। मतलब अगर आपसे पूछना चाह रहा है कोई कि बताओ इस साइन
एक्स नाम के ग्राफ का पीरियड क्या है, किस इंटरवल के बाद ये बार बार रिपीट हो रहा है, कितने इंटरवल के बाद बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ इंटरवल फाइंड आउट करना है तो इंटरवल फाइंड आउट करने का तरीका बहुत आसान होता है। कर्व पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो फ्रेंड्स, कर्व पे क्या ड्रॉ करो फ्रेंड्स, टेंजेंट ड्रॉ करो, और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद चेक करो कि कौन से टेंजेंट्स पैरेलल है, ठीक है ना। टेंजेंट्स पैरेलल के बीच का जो डिफरेंस होता है वो फाइंड आउट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस साइन एक्स के नाम के ग्राफ का पीरियड क्या। देखिए मान लेते हैं यहाँ पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और दूसरा टेंजेंट इस इंटरवल के बीच 0 से लेकर के पाई इंटरवल के बीच मैंने एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ किया और दूसरा टेंजेंट कहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लेता हूँ, चलिए ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा छोटा ही टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, दूसरा टेंजेंट मैंने यहाँ ड्रॉ किया, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं अगला टेंजेंट ड्रॉ करना चाहता हूँ तो अगला टेंजेंट इसके बीच यहाँ ड्रॉ करना चाहते हो, इस पॉइंट में, यहाँ पे इस कर्व के बीच कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हो, मान लो यहाँ मैंने कर दिया, फिर यहाँ, ठीक है, देख सकते हो आप। उसी तरह से जब मैं इस इंटरवल के बीच अगर टेंजेंट ड्रॉ करना चाहता हूँ किसी पॉइंट पे, तो मान लो मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, फिर इस इंटरवल के बीच मैं इधर कहीं टेंजेंट ड्रॉ करना चाहता हूँ तो इस पॉइंट मैंने ड्रॉ किया, तो ये इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ हुआ, ठीक है। तो आप एक चीज़ ध्यान से देखो कि कौन से टेंजेंट्स आपस में पैरेलल जा रहे हैं। तो एक टेंजेंट ये है हमारा और एक टेंजेंट ये है जो आपस में क्या है फ्रेंड्स, पैरेलल है। आप देख सकते हो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट्स आपस में क्या है, पैरेलल है। उसी तरह से ये टेंजेंट और ये टेंजेंट्स आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो उसी तरह से इस पॉइंट पे अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ होगा, दूसरा टेंजेंट यहाँ ड्रॉ होगा। तो पैरेलल टेंजेंट्स के बीच का डिफरेंस चेक करो आप कि उसके बीच का इंटरवल का गैप कितना है। देखो ये टेंजेंट मैंने अगर ड्रॉ किया यहाँ पे तो ये कहाँ से पास कर रहा है फ्रेंड्स, ये 0 से पास कर रहा है, मान लीजिए यहाँ से पास कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से इसके पैरेलल में कौन सा टेंजेंट है, ये वाला टेंजेंट है जो कहाँ से पास कर रहा है, 2 पाई से पास कर रहा है। तो 0 से 2 पाई के बीच का गैप कितना है, तो 0 से 2 पाई के बीच का गैप मतलब डिफरेंस वो है 2 पाई, चेक कर सकते हो। फिर इसके बाद हमारा अगला पैरेलल टेंजेंट कहाँ आएगा फ्रेंड्स, तो अगला पैरेलल टेंजेंट हमारा यहाँ पे आएगा। तो आप यहाँ से ही बता सकते हो कि इस इंटरवल से इस इंटरवल के बीच का गैप कितना है, तो 2 पाई से 4 पाई के बीच का गैप कितना है, 2 पाई है। तो मैं बता सकता हूँ कि साइन एक्स नाम के ग्राफ का अगर मैं आपको इंटरवल बताऊँ कि किस इंटरवल के बाद बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप टेंजेंट्स के पैरेलल के बेसिस पता कर सकते हो उनके डिफरेंस का। तो आपको पता चल जाएगा कि हर बार डिफरेंस 2 पाई का आ रहा है, ठीक है। आप या तो ऐसे देख लो या तो ऐसे देख लो, हमेशा आपको डिफरेंस दिखाई देगा 2 पाई का। इट मीन्स इस साइन एक्स नाम के फंक्शन का अगर मैं आपसे पूछूं पीरियड कि कितना इंटरवल के बाद बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो हमारा कितना है फ्रेंड्स, तो वो है हमारा 2 पाई। तो इट मीन्स इस साइन एक्स नाम के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो पीरियड है, मतलब जो इंटरवल में हमारा रिपीट हो रहा है बार बार, जो कंडीशन रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो हमेशा 2 पाई 2 पाई इंटरवल के बीच रिपीट हो रहा है। तो इसी तरह से हम पता कर सकते हैं अपने पीरियड को। तो पीरियड मतलब क्या हुआ, तो यहाँ से आपको पता चला कि पीरियड मतलब ये चीज़ होता है जिस पर्टिकुलर इंटरवल के बाद ग्राफ अपना नेचर बार बार रिपीट कर रहा हो, ठीक है ना। तो सेम इसी कंडीशन के बेसिस पे हम पीरियोडिक मैट्रिक्स को समझ सकते हैं। देखिए तो पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ पीरियोडिक मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम पीरियोडिक मैट्रिक्स कब कह सकते हैं, तब कह सकते हैं जब a का पावर m+1 किसके बराबर आ जाए, a के बराबर आ जाए। ये चीज़ आपको फिलहाल अभी समझ में नहीं आया होगा कि a का पावर m+1 a के बराबर आ जाने का मतलब क्या है। देखिए इसका मतलब मैं क्लियर करता हूँ। मान लो थोड़ा देर के लिए कि a का पावर 4 करने पे a आ गया, ठीक है ना। मान लो हमारे पास कोई a नाम का स्क्वायर मैट्रिक्स था और उस a नाम के स्क्वायर मैट्रिक्स का मैंने पावर कितना कर दिया, 4 कर दिया, ठीक है। और a का पावर 4 करने पे तब रिजल्ट हमें कितना मिला फ्रेंड्स, a मिल गया, ठीक है ना। तो अगर a का पावर 4 करने पे हमें रिजल्ट a मिल गया, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस चीज़ को मैं कंपेयर कर रहा हूँ इससे, ठीक है ना। तो अगर इस चीज़ को मैं इसके अकॉर्डिंग कंपेयर कर रहा हूँ तो ये 4 किसके बराबर है फ्रेंड्स, m+1 के बराबर। इट मीन्स यहाँ से m का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 - 1। इट मीन्स m का वैल्यू कितना आ गया, 3। तो ये m = 3
क्या कहलाता है फ्रेंड्स, ये m इज इक्वल टू 3 हमारा कहलाएगा पीरियड। मतलब अगर a का पावर 4 इज इक्वल टू a आता है, ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं m का वैल्यू हमारा 3 के कारण, मतलब m को मैंने पीरियड बोला, ठीक है। ये पीरियड का मतलब क्या होता है, तो ये पीरियड का मतलब ये होता है कि a के पावर 4 के बाद वापस से 1 कब आएगा, ठीक है ना। पहला टाइम a का पावर 4 पे a आया, लेकिन अब मैं पूछ रहा हूँ कि अब कब a वापस से आएगा, तो ये पीरियड कितना होगा, कितना इंटरवल के बाद वापस से फिर हमारा a आएगा। तो ये हमारा हो गया कि ये 3 पीरियड के बाद, इट मीन्स a का पावर 4 के बाद 3 पीरियड, मतलब a का पावर 7 है ना। a का पावर 4 प्लस 3 इट मीन्स a का पावर 7, तो a का पावर आप 7 करोगे तब जा करके हमें वापस से क्या मिलेगा, a मिल जाएगा। फिर कब मिलेगा, तो a का पावर 10 पे हमें a मिल जाएगा। फिर a कब मिलेगा, तो a का पावर 13 पे हमें a मिल जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो पीरियड मतलब कि किस इंटरवल के बाद वापस हमारा नेचर सेम दिखाई दे रहा होगा, हमारा रिजल्ट बार बार हमें सेम दिखाई दे रहा होगा, तो वही चीज़ हमारा पीरियड होता है, ठीक है ना। तो अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का मैंने a का पावर m+1 किया और m+1 करने के बाद हमें क्या मिल गया, a मिल गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ध्यान दीजिए, वेयर m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, m क्या है, यहाँ एक पॉजिटिव इंटीजर है, एंड इफ m इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच a का पावर m+1 इज इक्वल टू a, देन m इज़ कॉल्ड द पीरियड, ठीक है ना। तो अगर मैंने बोला कि a नाम का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और मैंने इसका स्क्वायर किया, ठीक है, मैंने पूछा कि बताओ इस a नाम का मैट्रिक्स का कितना पावर करूँगा कि वापस से a मिल जाए, तो तुम क्या करोगे, a स्क्वायर करोगे, नहीं आया a, फिर a क्यूब करोगे, नहीं आया a, फिर a का पावर 4 किए तो हमें क्या मिल गया, a मिल गया, ठीक है ना। a का पावर मैंने जैसे ही 4 किया तो हमें a मिल गया, ठीक है। तो अब मैंने पूछा कि a का पावर 4 पे तो a मिला, अब बताओ अब कितना पावर करोगे तो वापस से a मिलेगा। तो ये पता करने के लिए हम क्या निकालते हैं, पीरियड निकालते हैं। तो ये पीरियड क्या होता है, तो इससे हम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे a का पावर पे हमें a मिला, इट मीन्स a का पावर 3+1, मतलब m+1 के फॉर्म में हमने लिखा, तो a का पावर 3+1 बराबर a मिला, इट मीन्स पीरियड हमारा कितना है, 3, मतलब इस 3 इंटरवल के बाद बार बार हमें a मिलते जाएगा। इट मीन्स a का पावर 4 के बाद a का पावर 7 पे मिलेगा, फिर a का पावर 10 पे मिलेगा, फिर a का पावर 13 पे मिलेगा, फिर a का पावर 16 पे मिलेगा। ऐसे करते करते हम पता कर सकते हैं अपने पीरियड के बेसिस पे कि हमारा रिज़ल्ट बार बार a कब मिलते जाएगा। तो आई होप आपको ये पीरियोडिक मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर आपके पास पीरियड दिया गया, आपको पीरियड पता है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि हमारा मैट्रिक्स का रिज़ल्ट बार बार सेम कब कब आ सकता है। तो यही यूज़ है पीरियोडिक मैट्रिक्स का, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिए इस चीज़ को, इसके बेसिस पे आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपने लास्ट टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि मैट्रिसेस का है, जहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, और उसके बेसिस पे सीखेंगे इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करना विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन। ये इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर में फिर से पढ़ेंगे, ठीक है ना। और फिर से हम यही यूनिटरी मैट्रिक्स है ना, कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का मैं फिर से वहाँ पर डिस्कशन करूँगा, क्योंकि इन चीज़ों को डिटर्मिनेंट के बेसिस पे भी हम लोग और भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट जब हम लोग पढ़ेंगे तो स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस का डिस्कशन हम लोग थोड़ा सा वहाँ भी करेंगे। और इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स का बात किया जाए तो हम लोग इस मैट्रिक्स में सिर्फ एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशंस के बेसिस में निकालेंगे, बट डिटर्मिनेंट में वही चीज़ थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, एक शॉर्टकट तरीका से हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे। फिलहाल फ्रेंड्स, आप इन चीज़ों को अच्छे से बना लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक का। उस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस वगैरह कुछ करेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। तो मे भी हो सकता है नेक्स्ट क्लास में इन्वर्स नहीं स्टार्ट करके मैं एक काम करूँगा, जितना भी स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेंगे, कुछ मेंस के क्वेश्चन देख लेंगे, और साथ साथ एनसीईआरटी को भी हम डिस्कस कर लेंगे ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए इन चीज़ों से। तब जा कर के मैं इन्वर्स स्टार्ट करूँगा।
और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवा करके इस चैप्टर को क्लोज करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आपको अगर सारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, और कोई भी डाउट लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको आता है, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जा कर के अपना डाउट लिखें, अपना डाउट सेंड करें, ताकि मैं आने वाले लेक्चर्स में आपका डाउट क्लियर कर सकूं। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आप चाहते हैं मुझसे, उन चीज़ों का मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकूं, या जो भी क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं उन चीज़ों का आप पूछिए, बताइए, मैं हो सकता हूँ उसका सॉल्यूशन वीडियो बना करके आप तक पहुँचाने का कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स अच्छे से रहिए, है ना, और जितना हो सके पढ़ाई कीजिए। तो आज का लेक्चर एंड करते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड हैव अ नाइस डे।